डोरा द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड। डोरा द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड नाम की ये फिल्म 2019 में आई थी, जो कि एडवेंचर से भरी थी। इस फिल्म का टोटल ड्यूरेशन है 1 घंटा 42 मिनट और IMDb पर फिल्म को 6.1 की रेटिंग मिली है। फिल्म को जेम्स बॉबिन ने डायरेक्ट किया है और मेन लीड में है इजाबेला मोनर, यूक्नियो डर्बिस, मिचेल पेना, एवा लोंगोरिया, डेनी ट्रेजो और बेनिसियो डेल टोरो। फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $119.7 मिलियन। पेरुविया के घने जंगल में 6 साल की डोरा नाम की बच्ची को दिखाया जाता है, जो अपने कासिन डियागो के साथ खेल रही होती है। उसका एक मंकी दोस्त भी होता है जिसका नाम होता है बोट्स। डोरा इस जंगल में अपने माता पिता के साथ रहती है, जो एक्सप्लोरर होते हैं, यानी कि खोजकर्ता। वह इस जंगल में खोज करने के लिए आए होते हैं और रात को जब सब डिनर कर रहे होते हैं तो डोरा के पिता डियागो और डोरा को इनके खोए हुए एम्पायर की कोई गोल्ड सिटी के बारे में बताते हैं, जिसका नाम पैरापाटा है। डोरा की माँ बताती है कि 100 साल पहले कई खोजकर्ता ने इस गोल्ड सिटी को ढूंढने की कोशिश की, पर किसी को भी कामयाबी नहीं मिली और हम भी इस खोई हुई गोल्ड सिटी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डियागो पूछता है कि क्या वहाँ गोल्ड है। डोरा के पिता बताते हैं कि वहाँ पर इतना गोल्ड है जितना पूरी दुनिया में भी नहीं है, पर हम खोज करता है। हम इस सिटी को गोल्ड के लिए नहीं बल्कि आर्कियोलॉजी के लिए ढूंढ रहे हैं। अगली सुबह डियागो अपने घर सैन फ्रांसिस्को चला जाता है और धीरे धीरे वक्त गुजरता है और पूरे 10 साल बीत जाते हैं। डोरा अब 16 साल की हो चुकी है। वह अपने समझदार मंकी के साथ खोई हुई गोल्ड सिटी की तलाश में एक गुफा में जाती है, जहां पर उसे सोने की मूर्ति मिलती है, पर मूर्ति और उसके बीच में एक बहुत गहरी खाई होती है। वह दूसरी तरफ जंप करती है, लेकिन वह खाई में गिर जाती है। वह अपने मंकी को कहती है कि जाओ मेरी मॉम डैड को बुला कर लाओ। इसके बाद दिखाया जाता है कि डोरा अपने घर पर है। उसके पास वह मूर्ति भी है जो उसे गुफा में मिली थी। इस मूर्ति में लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड पैरापाटा का नक्शा होता है, जो डोरा के माँ बाप समझ जाते हैं, पर वो डोरा को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते क्योंकि वह अपनी जान की परवाह नहीं करती। इसलिए वह डोरा को उसके कजन डियागो के स्कूल में, जो लॉस एंजलिस में है, वहाँ उसका एडमिशन करवा देते हैं और खुद सिटी ऑफ गोल्ड की खोज में निकल पड़ते हैं। डोरा लॉस एंजलिस सिटी में डियागो की फैमिली के साथ रहती है। वह बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए उसके साथ पढ़ने वाले 2 स्टूडेंट सेमी और रैंडी उससे जलते हैं, पर डोरा की इंटेलिजेंस और उसके अच्छे बिहेवियर के कारण रैंडी उसे पसंद करने लगता है। अब डोरा भी इस माहौल में घुल मिल जाती है और वह अपनी इस नई जिंदगी को पसंद करने लगती है। जो उसके मन में आता है वह वही करती है, लेकिन उसका यह बदला हुआ स्वभाव डियागो को पसंद नहीं आता। एक दिन स्कूल की डांस पार्टी के दौरान जब डोरा अजीब से कपड़े पहनकर अलग अलग जानवरों की नकल कर रही होती है तो स्कूल के सभी स्टूडेंट्स उस पर हंसते हैं। डियागो को इससे शर्मिंदगी महसूस होती है और वह पार्टी छोड़कर चला जाता है। डोरा उसको बुलाने के लिए उसके पीछे जाती है तो डियागो उससे कहता है कि लोग तुम पर हंस रहे हैं और तुम्हारी वजह से लोग मेरा भी मजाक बना रहे हैं। यह तुम्हारा जंगल नहीं है, तुम्हें अपने तौर तरीके बदलने होंगे। और डोरा कहती है जैसी मैं हूँ मैं वैसे ही रहना पसंद करती हूँ और बचपन में तुम भी तो ऐसे ही थे। डियागो कहता है कि अब हम बड़े हो गए हैं, तुम्हारी वजह से मुझे स्कूल में बहुत कुछ झेलना पड़ता है। और यह सुनकर डोरा नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और अगले दिन अपनी क्लास के साथ एक फील्ड ट्रिप म्यूजियम में जाती है। यहाँ पर एक फीमेल सिक्योरिटी ऑफिसर डोरा को कहती है कि म्यूजियम के बेसमेंट में और भी एंटिक चीज़ें हैं जो बहुत पुरानी हैं। और जब डोरा डियागो, सेमी और रैंडी के साथ बेसमेंट में जाती है तो कुछ लोग इन्हें पकड़कर एक लकड़ी के बॉक्स में बंद कर देते हैं और अंदर एक बेहोशी वाली गैस छोड़ देते हैं। जब इनकी आंखें खुलती है तो यह पीरू पहुंच चुके होते हैं। इसके बाद उस बॉक्स को जिस बॉक्स के अंदर ये चारों बंद थे, गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा होता है। तभी वहां पर अलेक्जेंड्रो नाम का एक आदमी पहुंचता है। वह बॉक्स खोलता है
और डोरा को बोलता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स का दोस्त हूँ और मैं तुम सबको यहाँ पर बचाने आया हूँ। एलेजेंड्रो इन सभी को अपने साथ ले जाता है और जिन लोगों ने इन्हें यहाँ पर अगवा किया होता है वो इनको भागते हुए देख लेते हैं। इसलिए वह अपनी लोमड़ी को, जिसका नाम स्वीपर होता है, इन चारों के पीछे भेज देते हैं, जो डोरा का बैग उसे छीन लेती है और उसके अंदर जो मैप होता है उसको चुराकर अपने बॉस को दे देती है। यानी कि इन्हें भी सिटी ऑफ गोल्ड पैरापाटा के बारे में पता चल जाता है और वे डोरा के जरिए उस सिटी तक पहुंचना चाहते हैं। डोरा और उसके सभी साथी यहाँ से भाग जाते हैं और एलेजेंड्रो डोरा को कहता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स का दोस्त हूँ। वह डोरा को उसके पेरेंट्स की डायरी भी दिखाता है और बताता है कि हम लोग सिटी ऑफ गोल्ड मिशन पर साथ काम कर रहे थे और 2 हफ्ते पहले तुम्हारे पेरेंट्स के कॉल आने बंद हो गए। डोरा कहती है तुम चिंता मत करो, मैं उनको जंगल में ढूंढ लूंगी। इसके बाद ये सब के सब एक घने जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं, जहाँ पर आगे बढ़ते हुए उन्हें डोरा के पेरेंट्स का कैंप मिलता है, जहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ होता है और तभी इन्हें कुछ हलचल सी महसूस होती है। अगले पल यहाँ पर डोरा का मंकी, जिसका नाम बूट्स है, वह आ जाता है और वह डोरा को दिखाता है कि उसके पेरेंट्स ने पेड़ पर एक निशान लगाया है। ये सब के सब उसी तरफ बढ़ चलते हैं और जब यह आगे जाते हैं तो देखते हैं कि वह लुटेरे जिन्होंने इन्हें बक्से में अगवा किया था वह भी नक्शे की मदद से उसी तरफ बढ़ रहे हैं जिस तरफ सिटी ऑफ गोल्ड है। अभी ये आगे जाते हैं और सब के सब दलदल में फंस जाते हैं, पर डोरा की समझदारी की हेल्प से एलेजेंड्रो को छोड़कर सब के सब दलदल से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन एलेजेंड्रो जो दलदल में फंस जाता है वह पेड़ की जड़ से निकल जाता है। यह जंगल बहुत अजीब होता है। तब यहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है जिसे बताते हैं कि यह पैरापाटा जाना चाहते हैं। वह बूढ़ी औरत बताती है कि जो भी पैरापाटा जाएगा वह श्रापित हो जाएगा। वो औरत इन्हें 2 रास्ते दिखाती है, एक रास्ता इनके घर का होता है और दूसरा इनके घर का। डोरा को पैरापाटा जाना है क्योंकि वह अपने पेरेंट्स को ढूंढना चाहती है। वह डियागो की कज़न है, इसलिए डियागो उसका साथ देने का फैसला करता है। इसलिए डोरा, डियागो और एलेजेंड्रो लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड पैरापाटा की तरफ निकल पड़ते हैं, जबकि सैमी और रैंडी घर की तरफ। पर जल्दी उन्हें एहसास होता है कि उन्हें डोरा का और डियागो का साथ देना चाहिए था, इसीलिए वो वापस मुड़ जाते हैं। वहीं डोरा, डियागो और एलेजेंड्रो को दिखाया जाता है जो बहुत बड़ी बड़ी फूलों के बगीचे से होकर गुजरते हैं और जब वहां से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाता है। डोरा और डियागो के सामने एक बहुत बड़ी गहरी खाई होती है जिसे इन्हें पार करना है। ये दोनों के दोनों जंप करते हैं पर यह चट्टान की दूसरी तरफ नहीं पहुंच पाती। पर तब तक वहां पर सैमी और रैंडी आकर इनका हाथ पकड़ लेते हैं। कुछ देर बाद इनका हेलुसिनेशन भी ठीक हो जाता है और अब यह पांचों के पांचों एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते वक्त इनके पैरों के नीचे से चट्टान खिसक जाती है, जिस वजह से सब के सब नीचे गुफा में फंस जाते हैं। सिर्फ बूट्स बाहर रह जाता है और तभी यह ऊपर देखते हैं कि वहां पर एक तारामंडल बना होता है, लेकिन यहाँ पर जो तारों की स्थिति होती है वह पूरी तरह से अलग होती है, यानी कि वो सही क्रम में नहीं होती। तो वह समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी रैंडी यहाँ पर एक लेवर को खींचता है जिसकी वजह से इस जगह पर पानी भरना शुरू हो जाता है और अगर यह जल्द से जल्द इस जगह से नहीं निकले तो सब के सब डूबकर मर जाएंगे। तभी रैंडी को नीचे ढक्कन दिखता है और वह समझ जाता है कि इसको खोलकर ये सब यहाँ से निकल सकते हैं। वह उस ढक्कन को खोल देता है और जिससे सबके सब पानी के साथ बहते हुए उस पाइप से एक तालाब में गिरते हैं और जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर डोरा के पेरेंट्स हैं। अपने माँ बाप से मिलकर डोरा बहुत खुश होती है और यहाँ पर डोरा के पिता एलेजेंड्रो को देखकर हैरान होते हैं क्योंकि वो एलेजेंड्रो को नहीं जानते हैं। वह डोरा को बताते हैं कि जो डायरी इसने तुम्हें दी थी वह मेरी इस सफ़र से पहले चोरी हो गई थी। एलेजेंड्रो इन सबको बताता है कि मैं उन्हीं लुटेरों का सरदार हूँ जिन्होंने तुम्हें अगवा किया था और वो रेडियो पर अपने सभी साथियों को यहाँ पर बुला लेता है और इन सबको बंदी बना लिया जाता है। दरअसल ये सब के सब लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड के बॉर्डर पर होते हैं
और ये अब उस तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं जहाँ पर वह सोने का शहर है। और पूरा दिन चलने के बाद वो शहर जो कि सोने का है वो इन्हें दिख जाता है, जिससे अलेजेंड्रो बहुत खुश होता है। और जब ये सोने के शहर की तरफ जा रहे होते हैं तब यहाँ पर डोरा का मंकी बूट्स आ जाता है। वह इन सबके हाथ खोल देता है, जिससे सब के सब भाग जाते हैं और डोरा के माँ बाप अभी भी अलेजेंड्रो के कब्जे में होते हैं। डोरा पूरी तरह से हताश हो जाती है और उसे लगता है कि वह सब छोटे बच्चे हैं, इसलिए वो अलेजेंड्रो और उसके लोगों का सामना नहीं कर सकती। लेकिन डोरा का जो मंकी है जिसका नाम बूट्स है, वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस भरता है और वह कहता है कि तुम टीनेजर हो और तुम जो चाहो वो कर सकते हो, बस तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना होगा। डोरा के अंदर ये सुनकर कॉन्फिडेंस आता है और वह अपने दोस्तों से कहती है कि हमें अलेजेंड्रो से पहले पेरापाटा पहुंचना होगा ताकि हम उस पूरे शहर के गोल्ड पर अपना कब्जा कर लें, और इसके बदले में मैं अपने माता पिता को अलेजेंड्रो के गिरोह के चुंगल से छुड़ा सकती हूँ। ये सब के सब सिटी ऑफ गोल्ड यानी कि पेरापाटा के बाहर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ा दरवाज़ा होता है और साथ ही बहुत सारी मूर्तियाँ होती हैं जिनके सामने एक लीवर होता है। ये समझ जाते हैं कि इनको लीवर को सही क्रम में खींचना होगा। तब ये देखते हैं कि नीचे फ्लोर पर बहुत सारे तारे चमक रहे होते हैं और उन तारों के हिसाब से सब के सब एक एक मूर्ति के आगे खड़े हो जाते हैं और एक साथ उन चारों लीवर को खींचते हैं, जिससे दरवाज़ा खुल जाता है। ये सब इस सिटी के अंदर चले जाते हैं और दरवाज़ा बंद हो जाता है। पेरापाटा यानी कि सिटी ऑफ गोल्ड, जिसके अंदर आज तक कोई नहीं पहुंचा, ये चारों पहुंच चुके हैं और इन्हें सोना कहीं भी नहीं दिखता। इनके सामने एक और बंद दरवाज़ा होता है और उस दरवाजे पर यह पढ़ते हैं कि यहाँ के पुराने लोगों को ज्योमेट्री बहुत पसंद थी, 51 डिग्री का एंगल बनाओ। ये देखते हैं कि दीवार से सूरज की रोशनी आने के लिए छेद होता है, तो ये बूट से कहते हैं कि वहाँ जाकर टॉर्च जलाओ। और बूट जब वहाँ से टॉर्च जलाता है तो रैंडी उस टॉर्च की रोशनी के सामने एक प्लेट लेकर खड़ा हो जाता है जो उसे यहीं पर मिली थी। और इसके बाद एक एक करके सब के सब उसी तरह की प्लेट लेकर उस रोशनी के आगे खड़े हो जाते हैं और वो रोशनी एक खास जगह पर पड़ती है और दरवाज़ा खोलना शुरू हो जाता है। पर तभी सैमी को दीवार से एक मकड़ी निकलती भी नजर आती है और उसकी प्लेट छूट जाती है और अब ऊपर से बहुत नुकीले पत्थर नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं और साथ ही वह दरवाज़ा भी बंद होना शुरू हो जाता है जो आधा खुला था। ये सब के सब दरवाजे के दूसरी तरफ चले जाते हैं और ये देखते हैं कि इनके सामने एक लंबा रास्ता होता है और रास्ते के दूसरी तरफ एक सोने की मूर्ति। पर तभी यहाँ पर जो फ्लोर होता है वह सीधा ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है और नीचे बहुत लंबे लंबे भाले। डियागो कहता है कि हम सबको एक साथ हाथ छोड़ना होगा। मैं जानता हूँ कि ये एक भ्रम है और वहाँ से जंप करके हम दूसरी तरफ पहुँच सकते हैं, और जब भी ऐसा करते हैं सबके सब भालों से बचकर एक दूसरी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर ये देखते हैं कि इनके सामने सोने का एक बहुत बड़ा ढेर है। पर डोरा कहती है कि यह भी एक पहेली है। वहाँ पर इनकी भाषा में लिखा होता है कि देवताओं को ऐसा भोग लगाओ जो बहुत ज़्यादा पूजनीय हो, तभी यहाँ पर अलेजेंड्रो आ जाता है। दरअसल वह इनका पीछा कर रहा होता है। वह खजाने को देखकर बहुत खुश होता है और वो कहता है कि ये सारा खजाना मेरा है। और यहाँ पर एक बजरंगबली की सोने की एक मूर्ति भी होती है। अलेजेंड्रो खजाने से एक सिक्का उठाता है और बजरंगबली की मूर्ति के हाथ में रहता है और अगले पल हाथ उठना शुरू हो जाता है। अलेजेंड्रो को लगता है कि उसने पहेली पूरी कर ली और डोरा उसे बताती है कि अभी भी पहेली पूरी नहीं हुई है। अगले ही पल जिस जगह पर वो खड़ा होता है वह पूरी की पूरी जगह जमीन में धंसना शुरू हो जाती है। अलेजेंड्रो वहीं पर लटक जाता है और अब इनका सभ्यता के वो सैनिक आते हैं जो हजारों सालों से यहाँ पर हैं और उनके साथ आती है वो बूढ़ी औरत जो डोरा और उसके साथियों को जंगल में मिली थी। डोरा के माँ बाप भी उसके कब्जे में होते हैं और साथ ही सभी लुटेरों को उसने पकड़ लिया होता है और यहाँ पर अलेजेंड्रो को भी पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वह बूढ़ी औरत अपना हाथ उठाती है और अगली पल वो एक देवी बन जाती है और वो डोरा और उसके साथियों को कहती है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर आ गए। डोरा इनकी भाषा में कहती है कि हम लुटेरों के साथ नहीं हैं,
हम यहाँ पर खजाना चुराने के लिए नहीं आए हैं, हम एक्सप्लोरर हैं। हम यहाँ पर चीज़ों को समझने और देखने के लिए आए हैं। देवी कहती है कि अगर तुम एक्सप्लोरर हो तो इस पहेली का सही जवाब दो। इसके बाद डोरा उस जगह जाती है जहाँ पर बजरंगबली की मूर्ति होती है। वहाँ पर एक सोने का कटोरा भी होता है जिसमें वो पानी भरती है और पानी को बजरंगबली के हाथों में रखती है, क्योंकि पानी से पवित्र कुछ भी नहीं हो सकता है और यही सही भोग है। जैसे ही बजरंगबली के हाथों में पानी चढ़ाया जाता है तो यहाँ पर दरवाजे खुल जाते हैं और जब भी दरवाज़ों से देखते हैं तो वहाँ पर बजरंगबली की एक बहुत बड़ी सोने की मूर्ति होती है और साथ ही इतना खजाना जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ पर लुटेरों की लोमड़ी आ जाती है और वो बजरंगबली की वो मूर्ति, जिस मूर्ति के हाथों पर डोरा ने पानी चढ़ाया था, उस मूर्ति को लेकर भाग जाती है। मूर्ति के उस जगह से उठाने के बाद यहाँ पर दीवारें गिरनी शुरू हो जाती है और यहाँ की देवी लुटेरों को अपने साथ बंदी बनाकर ले जाती है और अब डोरा, उसके साथी और उसके पेरेंट्स सबके सब यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। बूट्स लोमड़ी से मूर्ति छीन लेता है और डोरा को एहसास हो जाता है कि मूर्ति को सही जगह पर रखना होगा। वो वापस जाकर मूर्ति को सही जगह पर रख देती है, जिससे सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और ये सब के सब पेरापाटा शहर से बाहर आ जाते हैं। डोरा की मॉम और डैड उस समझदारी से बहुत खुश होते हैं। वही डियागो को दिखाया जाता है जो सेमी से प्यार करता था, लेकिन वह कभी उसे बता नहीं पाया था, पर अब सेमी भी उसे पसंद करती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।